तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के साथ यदि हम हैव लगाते हैं तो उसका क्या सेंस निकलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम आज कुछ एडवांस्ड तरीके से देखेंगे और किस तरह से हम इनको बनाते हैं और इनका क्या सेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तो आपको आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे लग सकती है, तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सही से वीडियो रिकॉर्ड हो। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वर्ड है जो कि आपका मॉडल वर्ब है वो है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर पास हो सकती थी, मतलब आप कुछ कर सकते थे, इस वाला सेंस निकलेगा। या फिर आपके पास कुछ हो सकता था या हो सकती थी, ये वाला सेंस भी हो सकता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है कुड हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब आपको एक बात याद रखनी है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये सिर्फ आपके इस वाले सेंस में लगेगी जो पहले लिखा हुआ है कर सकते थे, कोई कार्य कर सकते थे, उसमें आपकी वर्ब आएगी। वरना जो ये वाला है पास हो सकती थी, इसमें कोई वर्ब नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए तुम वहां जा सकते थे, तो यू कुड हैव गॉन देयर। अब देखिए कुड हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इस तरह से आपको कर सकते थे वाली फीलिंग निकालनी है यदि कुड हैव के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद है तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो यहाँ पर देखिए हमने यू कुड हैव ए कार, तो कुड हैव के बाद हमने ए कार लिखा है, यानी कि किसी वस्तु का नाम लिखा है, या फिर आप नाउन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। तो कुड हैव के बाद हमने, इसका मतलब ये है कि वर्ब नहीं लिखी है। यदि कुड हैव के बाद वर्ब नहीं लिखी है तो आपको अपने आप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी वस्तु के पास होने के बारे में बात हो रही है, जो कि पास्ट को लेकर है, कि पास्ट में तुम्हारे पास कार हो सकती थी। तो इस तरह से आप कुड हैव को समझोगे। यदि किसी में वर्ब है कुड हैव के बाद तो मतलब कोई कार्य, कोई व्यक्ति या कोई सब्जेक्ट कर सकता था, इस वाली फीलिंग निकालनी है। और यदि उसमें वर्ब नहीं है तो पास हो सकती थी, ये वाला जो मीनिंग है वो निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कैन हैव। कैन हैव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास हो सकता है, मतलब आपके पास प्रेजेंट के बारे में हम बात करेंगे, प्रेजेंट में कुछ हो सकता है, इस वाले सेंस में। कुड आपका पास्ट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कैन आपका प्रेजेंट के बारे में बात करेगा। स्ट्रक्चर आपका सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन हैव आपको लिखना है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? दे कैन हैव मनी, उनके पास पैसे हो सकते हैं, दे कैन हैव मनी। एक बात आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कैन ही लगाना है, आप इसमें मे का यूज भी कर सकते हैं, दे मे हैव मनी, इससे भी सेम सेंस निकलेगा। लेकिन यदि आपको कैन से ही बनाना है तो इसलिए मैंने आपको कैन से बनाकर दिखा दिया है। बाकी आप इसमें मे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें हम मे का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, माइट का कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप किसी का भी यूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटेंस की पॉसिबिलिटी को कितना हाई लेकर जाते हैं, कितना लो लेकर जाते हैं। तो मुझे कैन से बनाकर दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है उसके पास घड़ी हो सकती है, तो कैसे बोलोगे? ही कैन हैव ए वॉच। तो इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता है, उस वाले सेंस में आपको प्रेजेंट के लिए यूज़ करना है कैन हैव का और पास्ट के लिए यूज़ करना है कुड हैव का। तो इस तरह से आप इन दोनों को समझोगे। तो नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है ज़रूर होगा, मतलब कोई चीज़ कहीं पर ज़रूर, किसी के पास कुछ ज़रूर होगा, ये वाला सेंस निकलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद है मस्ट हैव और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो देखिए उसके पास जरूर कार होगी, तो ही मस्ट हैव ए कार। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आप मस्ट को चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी मॉडल वर्ब हो, जरूरी नहीं है आपको वहाँ पर वुड ही लगाना है, शुड ही लगाना है, मे ही लगाना है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपनी पॉसिबिलिटी को ऊपर नीचे, ज़्यादा आगे पीछे करने के लिए। तो उसके पास ज़रूर कार होगी, ही मस्ट हैव ए कार। तो हम यहाँ पर मस्ट क्यों लगा रहे हैं? हमने मस्ट इसलिए लगाया, भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपके आसपास से निकल कर जा रहा हो और उसने अच्छा कोट पैंट पहन रखे है, सूट बूट पहन रखा है बढ़िया ब्रांडेड वाला, और उसके हाथ में मतलब
आपको ऐसी मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ऐसी लगती है कि मतलब हाँ वो रईस है, तो आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा यार इसके पास कार भी होगी, तो ही मस्ट हैव ए कार, मतलब उसके पास कार जरूर होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वह जरूर खेल चुका होगा, तो ही मस्ट हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए हमने कर चुका होगा मतलब किसी कार्य को कर चुका होगा, यहाँ पर हमने मस्ट का यूज कर दिया है, लेकिन आप इसमें वुड का यूज भी कर सकते हैं, ही वुड हैव प्लेड, तो वो भी आपका सेम सेंस निकालेगा, लेकिन जो मस्ट है वो निकालेगा जो पक्का वाला है, यानी कि मस्ट आपका 100% वाले कार्यों में यूज होता है। तो इस तरह से आपको मस्ट को समझना है। नेक्स्ट है तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू मस्ट हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप मस्ट का यूज कर सकते हैं इन सभी कार्यों के लिए जरूर होगा वाले सेंस में, मतलब कोई कार्य आपके हिसाब से जरूर होगा, अवश्य होगा, पक्का होगा, आप उसमें 100% वाली पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, तब आपको मस्ट का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और ये ई बुक है, कोई फिजिकल बुक नहीं है, आपके डिलीवरी एड्रेस पर नहीं आएगी, ये आपको पेमेंट के बाद वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मेल के थ्रू आपके जीमेल आईडी पर मिल जाएगी, वहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पास होगा या फिर कर चुका होगा। आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, जहाँ पर भी विल आएगा तो मतलब वो बात ना तो प्रेजेंट की है ना पास्ट की है, वो बात है आपके फ्यूचर की, तो वो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो विल है इसका प्रेजेंट से और पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम फ्यूचर की कल्पनाओं को सोच कर करते हैं विल का यूज, कि भाई फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ये होगा वो होगा, तो उन सब में आपको विल का यूज करना पड़ता है। तो देखिए विल हैव का मतलब मैंने आपको बता दिया, पास होगा या फिर चुका होगा, मतलब कोई कार्य फ्यूचर में कर चुका होगा या फिर फ्यूचर में किसी के पास कुछ होगा, उस वाले सेंस में। तो देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल हैव, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो इस तरह से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल, उसके पास पेन होगा। अभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में नहीं, कि भाई फ्यूचर की बारे में सोचकर हम उससे बोल रहे हैं यार फ्यूचर में तुम्हारे पास पेन होगा, तो ही विल हैव ए पेन, यू विल हैव ए पेन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारे पास उसके पास, सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, वह खेल चुका होगा। अब ये वाला है दूसरे वाले जो सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल, कोई कार्य कर चुका होगा, इस वाले का वह खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे? ही विल हैव प्लेड, मतलब फ्यूचर में वो खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड, इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो दे विल हैव वॉच्ड। तो इस तरह से कोई कुछ कार्य कर चुका होगा उसमें आपको यूज करना है विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि किसी के पास फ्यूचर में कुछ होगा तब आपको यूज करना है विल हैव के बाद एक किसी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर किसी नाउन, इनमें से आपको यूज कर देना है। तो इस तरह से आप विल हैव को समझोगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद होगा, शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कोई कुछ कर चुका होगा, ये वाला सेंस निकलेगा। तो देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद मे हैव आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, उसके पास शायद कार होगी, कई बार आप ऐसे बोलते हैं ना यार शायद इसके पास कार होगी, तो कैसे बोलोगे? ही मे हैव ए कार। मैंने आपको शुरू में बताया था जब कैन के सेंटेंसेज हमने बनाए थे कि आप वहाँ पर भी मे का यूज कर सकते हैं, और मे का मतलब वैसे होता है कि आप कन्फर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं यार इसके पास ये तो होगा ही, तब ऐसी सिचुएशन में आपको बोलना है मे हैव का। नेक्स्ट है वह शायद खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे? ही मे हैव प्लेड, वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। नेक्स्ट है तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई कुछ कर चुका होगा, किसी के पास शायद कुछ होगा, उन सेंस में आपको मे का यूज करना है हैव के साथ। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मे, माइट और मस्ट, ये तीनों किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज हो जाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी को हाई, लो और मीडियम करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैंने शायद होगा लिख लिया तो मे का मतलब यही रहेगा, यही आपको आप इसे रट कर नहीं बैठना है, आपको मे के स्थान पर माइट का यूज भी करना पड़ सकता है यदि पॉसिबिलिटी कम है। मैं इसको यहाँ पर माइट से भी बना सकता हूँ, उसके पास शायद ही कार होगी, ही माइट हैव ए कार, वह शायद ही खेल चुका होगा, ही माइट हैव
प्लेड। तो इस तरह से मे के स्थान पर माइट का और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं और इन तीनों का आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन्हें समझना है। नेक्स्ट है आपका वुड हैव। वुड हैव की एक अपनी अलग पॉसिबिलिटी है और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं जो लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं अपने इंडिया में, वो वुड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो नेटिव स्पीकर इंग्लिश के वो भी वुड का यूज़ करते हैं। तो वुड का हम कंडीशनल और प्रेजेंट दोनों में यूज़ करते हैं। यदि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सीखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ वुड के प्रेजेंट वाले यूजेज बताऊंगा जो कि हैव के साथ हैं। तो उसका मीनिंग होगा पास होगा। अब ये प्रेजेंट की बात हम करेंगे। अब तक हमने बात की थी फ्यूचर की और पास्ट की, लेकिन अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होगा और यदि प्रेजेंट में कुछ काम कर चुका होगा तब भी आपको वुड का यूज करना है हैव के साथ। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड है, उसके बाद हैव है। और यदि काम कर चुका होगा तो आपको हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और यदि पास होगा इस वाला सेंस है तो आपको हैव के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो देखिए उसके पास पेन होगा, तो हम देखिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास पेन होगा। तो वुड हैव के बाद आपको पेन को लिखना है, ही वुड हैव ए पेन, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड, इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव वॉच्ड। तो इस तरह से कोई कुछ कर चुका होगा या फिर किसी के पास कुछ होगा, उस सेंस में प्रेजेंट के लिए आपको यूज़ करना है वुड हैव का। तो आपको वुड हैव समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का हम यूज़ करते हैं पास्ट के उस कार्य के लिए जो पास्ट में कुछ हुआ करता था, मतलब किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मेरे दादाजी के पास एक मतलब हवेली हुआ करती थी, मेरे दादाजी के पास मतलब एक पुराने ज़माने में एक कार हुआ करती थी, स्कूटर हुआ करता था। तो उन वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको यूज्ड टू हैव का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू हैव, उसके बाद आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं। उसके पास कार हुआ करती थी, तो कैसे बोलोगे, यूज्ड टू हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव ए बुक, इस तरह से आप इसे बोलोगे। नेक्स्ट है उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो इस तरह से आपको इसे समझना है यूज्ड टू हैव को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए या फिर चाहिए था। चाहिए था मतलब आप किसी को राय देते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था। तो यहाँ पर तो आपको वर्ब लगानी है, लेकिन पास होना चाहिए था मतलब कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए थी उस वाले सेंस में। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तो यू शुड हैव ए बुक, इस तरह से। उसे वहाँ जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब का यूज किया है गो का, और ऊपर हमने एक बुक का नाम यूज किया है जो कि हम पास होने वाली सेंस में यूज कर रहे हैं। और जो नीचे है उसमें हम किसी क्रिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई आपको पास्ट में वहाँ जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव गॉन देयर या फिर यू शुड हैव गॉन देयर। इस तरह से आप शुड हैव को समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।